Hello friends, Kalro School Halol presenting this video for standard 9th English medium subject SS. Friends, we were discussing about chapter number 14 in our previous video. The first video is about the previous part of this lesson. Those who hadn't seen that video, first go and watch that video so that you can understand what is the exact matter in this lesson. Now we will discuss ahead. कोस्टल प्लेन्स अलॉन्ग विद द सी कोस्ट. कोस्टल प्लेन मतलब जो समुद्र के पास आए हुए जो मैदान है उसकी बात की जा रही है. जो मैदान किसके साथ जुड़े हुए हैं? समुद्र के साथ जुड़े हुए, दैट इज़ कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स. पेनिनसुलर प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय अ नैरो अ बेल्ट ऑफ प्लेन. पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो सराउंडेड बाय मतलब घिरा हुआ है. नैरो मतलब एकदम पतला सा बेल्ट जो मैदानों से बना हुआ है. कच्छ से लेकर उड़ीसा तक पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो नैरो बेल्ट से बना हुआ है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. और उसको इसको डिवाइड किया जाता है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर. दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर. द वेस्ट कोस्ट प्लेन इज स्प्रेड. वेस्ट के जो कोस्टल प्लेन है वो कहाँ तक स्प्रेड हुए हैं? गुजरात से लेकर केरला तक. एक्सेप्ट इन गुजरात के अलावा दिस प्लेन इज़ मोस्टली नैरो. गुजरात के अलावा ये जो मैदान है वो ज़्यादातर कैसे है? नैरो है. इट इज़ वेरी मच अनड्यूल्टिंग एंड इट इज़ नोन एज द मालाबार कोस्ट टू द साउथ ऑफ गोवा. साउथ ऑफ गोवा के अंदर इसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है. वेस्ट कोस्ट रिवर्स हैव डेवलप्ड क्रिक्स. वेस्ट कोस्ट की जो नदियाँ है वो क्रिक्स मतलब छोटी जो नदियाँ होती है उसको कहा जाता है. तो क्रिक्स जो होती है वो डेवलप करती है एट दैट एज्यूरिटीज़, उनके डिपेंड के ऊपर. मोस्ट ऑफ द क्रिक्स आर सबमर्ज वेली अंडर द रिवर. ज़्यादातर जो ये छोटी नदियाँ होती है वो सबमर्ज हो जाती है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सबमर्ज? सबमर्ज मीन्स द रिवर विच इज़ इंक्लूडेड इनटू द बिग रिवर्स. ठीक है, जो अंदर मिल जाती है दैट इज़ कॉल्ड सबमर्ज. These are formed due to the emergencies of the seashore. तो इस वजह से these are formed ड्यू टू द, ये बनती है, फॉर्म मीन्स टू क्रिएट होना. तो ये किस वजह से क्रिएट होती है? इमरजेंस ऑफ द सी शोर के अंदर मिलने की वजह से इस तरीके की नदियाँ जो होती है वो क्रिएट होती है. इट प्रोवाइड्स द फेवरेबल कंडीशन फॉर फिशरी. और ये जो है वो फिशरी इंडस्ट्री के लिए, मत्स्य उद्योग जिसको कहा जाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है. देयर आर मैनी नेचुरल पोर्ट इन द नॉर्थर्न कोस्ट के अंदर बहुत सारे नेचुरल पोर्ट आए हुए हैं. विच इंक्लूड, जिसके अंदर आप गिन सकते हो मुंबई, उसके अलावा मार्मोगांव. बैक वाटर हैव डेवलप्ड अलॉन्ग इनटू द सी कोस्ट ऑफ केरला. केरला के अंदर आप देखोगे तो बैक वाटर जो है वो डेवलप्ड होता है. बहुत ज़्यादा बैक वाटर्स होते हैं वहाँ पे जो साउथ कोस्ट ऑफ केरला की बात करो तो. एंड दिस आर नोन एज द कायल इन लोकल लैंग्वेज. और उसको लोकल लैंग्वेज के अंदर, लोकल लैंग्वेज मतलब केरला की वहाँ की लैंग्वेज के अंदर उसको कायल के नाम से जाना जाता है. ईस्ट कोस्ट प्लेन, ईस्ट के जो समुद्र के जो मैदान है, इज़ मच ब्रॉडर. वो कैसे है? ब्रॉडर है मतलब चौड़े है वेस्ट कोस्ट की कंपैरिजन में. देयर इज़ अ सब्सटिनेंटल एल्यूवियल डिपॉजिट इन द डेल्टाज ऑफ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि देयर आर सब सेशनल एल्यूवियल डिपॉजिट. यहाँ की जो डिपॉजिट होती है, यहाँ की जो मिट्टी होती है, यहाँ के जो मैदान की जो ज़मीन होती है वो जो है जो ज़्यादा फलद्रूप है. और यहाँ के जो डेल्टा है, जो नदियों की वजह से जो फलद्रूप मैदान बनते हैं, वो नदियों के अंदर कौन कौन सी रिवर्स आती है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी. इन द नॉर्थर्न कोस्ट, और नॉर्थर्न के जो समुद्री मैदान है, इट इज़ नोन एज द नॉर्थ सिक्योर कोस्ट. उसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ सिक्योर कोस्ट कहा जाता है. एंड तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के जो समुद्री मैदान है उसको क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है. यू हैव टू रिमेंबर फॉर द 1 मार्क और 2 मार्क द क्वेश्चन आंसर विल कम in the exam that what is known as the Coromandel coast. the Tamil Nadu coast is known as the Coromandel coast. और northern coast जो होता है उसको क्या कहा जाता है? सिराकर कोस्ट कहा जाता है. You have to remember this. Then our next point is about the
आर्चिपियोलॉजिस्ट क्या होता है? देयर आर फ्यू आर्कियोलॉजिस्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत ही कम आर्चिपियोलॉजिस्ट हैं। अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आर द मेजर आर्चियोपोलॉजिस्ट। आर्चियोपोलॉजिस्ट क्या होता है? एक तरीके का बहुत बड़ा आइलैंड होता है जिसके अंदर दूसरे छोटे छोटे दूसरे आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार भी उसके अंदर एक आर्कियोलॉजिस्ट है। देर आर मैनी स्मॉलर आइलैंड इनटू द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड लक्षद्वीप के अंदर आए हुए हैं। एंड देर आर लोकेटेड एट द सम डिस्टेंस ऑफ केरला कोस्ट। और आप देख सकते हो कि केरला जो कोस्ट है, केरला के जो समुद्र मैदान है उसके कुछ कुछ डिस्टेंस के ऊपर इस तरीके के आइलैंड आपको, छोटे छोटे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। दिस आइलैंड्स हैव हॉर्स शू शेप। वो आइलैंड कैसे शेप के अंदर है? हॉर्स जो समझते हो, घोड़ा जो होता है उसका जो शू होता है उसके शेप के अंदर होते हैं। सच कोरल आइलैंड इज़ कॉल्ड द एटॉल्स। और ऐसे जो कोरल के जो आइलैंड होते हैं उसको क्या कहा जाता है? एटॉल्स कहा जाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इनटू द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ पे आए हुए हैं? सिचुएटेड हुए हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। एंड देयर आर नंबर ऑफ आइलैंड, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आइलैंड है। इट इज़ मोर देन 3 आर जो मोर एंड देयर आर again I will read. Here the number of islands is also more and 3 are situated very far from the Indian coast. बराबर है। यहाँ पे 3 नहीं होने चाहिए, देयर होना चाहिए। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। देयर आर सिचुएटेड वेरी फार फ्रॉम द इंडियन कोस्ट। सो करेक्शन कर लेना आप अपनी टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे मिस्टेक थी। तो देर आर नंबर ऑफ द आइलैंड, बहुत सारे ऐसे आइलैंड है और वो जो है वो सिचुएटेड कहाँ हुए हैं? इंडियन कोस्ट के अंदर, इंडिया के समुद्र के मैदानों के पास के अंदर। देर आर फ्यू माउंटेन रेंज सम विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। इंडिया के अंदर ऐसे बहुत कम माउंटेन रेंज है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म्ड हो रहे हैं। दिस आइलैंड्स आर स्प्रेड ओवर 350 किलोमीटर एंड हैव अ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। और ये जो जैसे आइलैंड है वो कितने किलोमीटर स्प्रेड है? 350 किलोमीटर तक स्प्रेड हुए हैं और उसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। थिंग्स टू नो के अंदर आप देखेंगे कि द ओनली एक्टिव वॉल्केनो, एक ही एक्टिव वॉल्केनो जो है जिसको क्या कहा जाता है? बैरन, ठीक है। बैरन वॉल्केनो इज़ एन वन एंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो। आइलैंड जो है वो अंडमान आइलैंड जो आया हुआ है अंडमान और निकोबार आर्चियोपोलॉजी में आया हुआ है। उसके अलावा नारकोदाम विच इज़ द वेरी नियर टू द डॉर्मेंट वॉल्केनो, जो है नारकोडाम जो है वो डार्मोंट वॉल्केनो के बहुत ही पास में आया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। दिस क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम फॉर 1 मार्क्स आंसर। दस देर इज़ अ डाइवर्सिटी इन अ फिजिकल फीचर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर फिजिकल फीचर्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारी वेराइटी आपको देखने को मिलेगी। एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन डिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। और हर एक प्रदेश जो है उसकी खुद की एक खासियत होती है। इन येट ऑल द रीजियंस आर इंटरकनेक्टेड। और जितने भी प्रदेश होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ऑल ऑफ देम हैव इम्पॉर्टेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड आर यूज़फुल इन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये सारे जो होते हैं उनका इम्पोर्टेंस होता है, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है देश की तरक्की के अंदर। और ये जो सारे हैं वो यूज़फुल होते हैं फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए। फॉरेस्ट रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इसके अंदर। नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन, नॉर्थ के जो फर्टाइल जो मैदान होते हैं आर ऑल्सो कॉल्ड, और उसको क्या कहा जाता है? स्टोर हाउस। क्या कहा जाता है? स्टोर हाउस कहा जाता है। ऑफ ग्रेन, किसके? ग्रेन के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन होता है। साउथर्न प्लेट्यू इज़ रिच इन मैनी मिनरल रिसोर्सेज। साउथ के जो नॉर्थर्न जो के मैदान है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फलद्रूप है और इसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है? स्टोर हाउस ऑफ द ग्रेन, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको अनाज मिलेगा। साउथर्न प्लेट्यू के जो है वो मिनरल रिसोर्सेज के अंदर बहुत रिच है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नॉर्थर्न के मैदान क्या है बराबर है साउथ के क्या है, साउथर्न के प्लेट्यू क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हैज़
इन्हेंस्ड द नेशनल प्रोग्रेस, और हमारे देश की तरक्की के अंदर वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। मैनी रिवर्स विथ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, बहुत सारी ऐसी नदियाँ जिसके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में पानी होता है, ऑर्गेनेट इनटू द नॉर्थर्न माउंटेन्स, जो ज़्यादातर नॉर्थर्न के माउंटेन से निकलती है। रीजन विच इज़ ऑल्सो नोन एज द वेराइटी ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और जिसको फॉरेस्ट रिसोर्सेज की एक वैरायटी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दिस आर्चियोलॉजिस्ट शॉर्ट नोट विल कम फॉर द 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम। क्या क्या है आर्कियोलॉजिस्ट जो है, आर्चियोलॉजिस्ट जो है वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के आइलैंड के छोटे छोटे द्वीप समूह है, उसके बारे में ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने एक्सप्लेन की है, आप उसको सुनकर उसको समझने की कोशिश करना। देन आफ्टर आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द रॉक। रॉक का मतलब क्या होता है? पत्थर। जनरली हम उस पत्थर को जो होते हैं हम रॉक कहते हैं। द कॉम्पोजिट, उसकी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, द कॉम्पोजाइट मैटर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल इज़ कॉल्ड रॉक। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पोजाइट मैटर मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर एक या ज़्यादा जो मिनरल मिलकर जो बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? रॉक कहा जाता है। रॉक कैन बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। रॉक जो है वो हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। दे कैन बी पोरोयूस एंड नॉन पोरोयूस, वो पोरोयूस भी हो सकता है और नॉन पोरोयूस भी हो सकता है। कैन बी लाइट और हैवी, वो लाइट मतलब कि हल्का और हैवी मतलब कि भारे वजन में भी हो सकता है। वेरियस टाइप ऑफ द रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस की वजह से बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो रॉक्स होते हैं वो बनते हैं। रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, उनके फॉर्मेशन के बेस के ऊपर पत्थरों को, रॉक्स को 3 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। देयर आर इग्नियस रॉक, नेक्स्ट 2 नंबर पे है स्टेरिफाइड रॉक्स, और तीसरे नंबर पे है मेटामॉर्फिक रॉक्स। सॉरी, यहाँ पे 3 तरीके के रॉक्स के फॉर्मेशन के हिसाब से उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ इग्नियस रॉक, नंबर 2 इज़ स्टेरिफाइड रॉक्स एंड नंबर 3 इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। समझते हैं उसको चार्ट के यूज़ से। क्या है रॉक्स जो है यहाँ पे 3 चीज़ों के अंदर आप देख सकते हो। 1 है इग्नियस रॉक, स्टेरिफाइड रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इग्नियस रॉक को डिवाइड किया गया है इग्नियस रॉक को यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इग्नियस रॉक को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है इंट्रूसिव और दूसरा है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव के 2 पार्ट हैं, कौन कौन से हैं? फॉल्टोनिक और हाईफेबाइजल, और एक्सट्रेसिव का है वॉल्केनिक। ठीक है, ये चार्ट आपको याद रखना है। उसके बाद है स्टेरिफाइड। स्टेरिफाइड को 3 पार्ट के अंदर, फर्स्ट है जो है वो है इनऑर्गेनिक, नंबर 2 है केमिकली फॉर्म्ड और नंबर 3 है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को यहाँ पे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो है वो है आरेंचुअस और नंबर 2 है कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, और उसका तीसरा पार्ट है जिसको कहा गया है आर्गिलेंसियस। ठीक है, ये नाम थोड़े ऑकवर्ड है रीड करने में, बट यू हैव टू रिमेंबर इट। इफ़ यू रीड ट्वाइस और थ्राइस यू कैन रिमेंबर इट। उसके बाद थर्ड जो है वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है कैल्केरियस और दूसरा है कार्बनक्यूअस। और उसके बाद मेटामॉर्फिक का तो 2 पार्ट है, कॉन्टैक्ट और रीजनल। ये जो चार्ट है वो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। टाइप्स ऑफ द रॉक, ठीक है, अलग अलग जो रॉक्स है उसका जो फॉर्मेशन है किस तरीके से बनता है उसके बारे में ये चार्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम सारे जो टाइप्स है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला आएगा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है? द इंटेंस हीट इनटू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस रॉक्स। तो वो एक रिस्पॉन्सिबल बनता है इस तरीके के रॉक्स को फॉर्मेट करने के लिए। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर की अगर बात करो, रिमेंस वेरी हॉट, बहुत गर्मी रहती है। ड्यू टू दिस हीट, ये गर्मी की वजह से, सो द मैटर हियर इज़
इन सेमी लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे अंदर गर्मी की वजह से सेमी लिक्विड फॉर्मेशन बनना धीरे 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 शुरू होता है, विच इज़ कॉल्ड मैग्मा, जिसको क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। इवेंचुअली वेयर दिस मैग्मा, धीरे 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 जब ये मैग्मा जो है वो क्या हो जाता है, कूल डाउन, ठंडा हो जाता है, तो क्या बनता है, पत्थर बनते हैं, रॉक्स आर फॉर्म्ड। दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ द हीट, ये जो पत्थर है वो गर्मी की इफ़ेक्ट की वजह से बने जाते हैं, हैंस इसलिए दिस आर कॉल्ड इग्नियस। ठीक है, आग जो होती है उसकी वजह से बनते हैं, इसीलिए उसको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर का जो लेयर है उसके फॉर्मेशन के लिए दिस रॉक्स वर फॉर्म्ड अर्लीस्ट, ये रॉक जो है वो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। सो दिस आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स, तो उसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, प्राइमरी रॉक्स का नाम दिया गया है। इग्नियस रॉक का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द इग्नियस रॉक, तो प्राइमरी रॉक है। दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो कम फॉर द 1 मार्क आंसर। एट मैनी प्लेसेस ऑफ इन राजस्थान, अब कहाँ कहाँ ऐसे जो पत्थर है, ऐसे जो रॉक्स है वो पाए जाते हैं, तो राजस्थान के बहुत सारी जगहों पे, मध्य प्रदेश और साउथर्न पेनिनसुला इन इंडिया, इंडिया के साउथर्न पेनिनसुला के अंदर ज़्यादातर आप इस तरीके के रॉक्स देख सकते हो। सच रॉक्स आर फॉर्म्ड, कुछ पत्थर जो होते हैं वो बनते हैं। इग्निशियस रॉक्स आर मोस्ट सॉलिड ऑफ ऑल रॉक्स, ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सॉलिड कौन सा रॉक होता है, तो इग्नियस रॉक जो होता है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड रॉक होता है। ग्रेनाइट इज़ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लूटोनिक रॉक, फ्लूटोनिक रॉक का ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो क्या है, ग्रेनाइट है। बेजोल्ट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ द रॉक, बेजोल्ट जो है वो भी इसी रॉक का एक प्रकार आप कह सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है स्टेरिफाइड रॉक। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस जो रॉक होते हैं, डिस्टिंग्विएट ड्यू टू द डिफरेंट एफर्ट ऑफ द वाटर एंड अदर फोर्सेस, वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं पानी की वजह से। ठीक है, कलेक्टिव इफेक्ट मतलब कि एक साथ जो इफेक्ट होता है पानी का और दूसरे फोर्सेस की वजह से। दिस आर ऑल्सो नोन एज द सेडिमेंटरी रॉक्स, और उनको सेडिमेंटरी रॉक्स भी कहा जाता है। किसको सेडिमेंटरी रॉक्स कहा जाता है, स्टेरिफाइड रॉक को सेडिमेंटरी रॉक्स भी कहा जाता है, ये याद रखना। द ब्रोकन रॉक, ये टूटे हुए जो पत्थर होते हैं, द ब्रोकन रॉक मटीरियल इज़ कॉन्स्टेंटली डिपॉजिट इन द वाटर, वो धीरे धीरे पानी के अंदर डिपॉजिट होना चालू होते हैं। एंड दे फॉर्म लेयर, और वो क्या बनाते हैं, लेयर बनाते हैं। द रॉक मटेरियल इज़ डिपॉजिट इनटू द डिफरेंट लेयर, जो रॉक मटेरियल होता है वो अलग अलग लेयर के अंदर डिपॉजिट होता है। द अपर लेयर, ऊपर का जो लेयर होता है, एक्सट्रैक्ट प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ऑन द लेयर ऑफ द अंडर लेइंग रॉक्स, और जो ऊपर का जो लेयर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर करता है नीचे वाले लेयर के ऊपर। which were formed initially are laying on the bottom and eventually rocks are formed which are different layer। यहाँ पे बताया गया है कि जो इस तरीके के फोर्स की वजह से जो पत्थर बने जाते हैं वो अलग अलग लेयर्स के ऊपर बने जाते हैं। दिस आर कॉल्ड द स्टेरिफाइड रॉक्स, और उनको स्टेरिफाइड रॉक्स कहा जाता है। इट्स एग्जाम्पल आर, और स्टेरिफाइड रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जिप्सम है, लाइमस्टोन है और कॉल है। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, कौन से रॉक के, स्टेरिफाइड रॉक के एग्जाम्पल है। कॉल एंड जिप्सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिहार एंड झारखंड स्टेट, कॉल और जिप्सम जो है वो बिहार और झारखंड स्टेट के आसपास आपको ज़्यादातर पाए जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, तो देखते हैं। इन सर्टेन पर्टिकुलर कंडीशन, कुछ कंडीशन के अंदर द फॉर्म ऑफ द कॉम्पोजिशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक्स आर टोटली चेंज्ड। अब क्या होता है कि सर्टेन पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो फॉर्म होता है, फॉर्म मतलब उसका जो रूप होता है, उसका जो स्वरूप होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, उसकी खासियत जो होती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है ड्यू टू द कंबाइन इफेक्ट ऑफ द टू फैक्टर, दो फैक्टर के कंबाइन इफेक्ट की वजह से। पहला जो है हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, और दूसरा जो है प्रेशर ऑफ रॉक्स,
सटारा प्रेशर, रॉक के प्रेशर की वजह से द इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स चेंज इनटू टोटली न्यू फॉर्म। इग्नेशियस और सेडिमेंटरी जो रॉक्स जो थे वो टोटली चेंज हो जाते हैं अलग फॉर्म के अंदर, और ये जो फॉर्म होता है उसको क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने से पहले वो कौन से रॉक्स थे, इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स थे, बराबर, जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉरी, मार्बल ये एक पत्थर का नाम है, मार्बल, और दूसरा कौन सा नाम है, क्वार्टरजाइट आर अवेलेबल इन राजस्थान आर द बेस्ड एग्जाम्पल। ये दोनों जो पत्थर है, बराबर, ये राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये थी इंफॉर्मेशन रॉक के बारे में। अब आता है मिनरल। मिनरल क्या है, मिनरल इज़ द मैटर विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द नेचुरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस एंड हैज़ अ स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन। मिनरल जो है वो एक मैटर की वजह से फॉर्म्ड होती है, क्रिएट होती है, जो नेचुरल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस होती है, जो स्पेसिफाइड केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से क्रिएट होता है। मिनरल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म। मिनरल जो होते हैं वो 3 फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। मिनरल्स आर अवेलेबल इनटू द 3 फॉर्म्स, वन इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैशियस फॉर्म। मिनरल डिपेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मिनरल किसके ऊपर डिपेंड है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर मिनरल्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं। मिनरल्स सच एज द आयरन, कॉपर, निकल। अब मिनरल के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से मिनरल है, जैसे कि आयरन, कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मिनरल के नाम है। आर फाउंड इन द इग्निशियस रॉक्स, और वो इग्निशियस रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। कॉल मिनरल, ऑयल एंड नेचुरल गैस एट्सेट्रा, ये भी मिनरल के नाम है। आर अवेलेबल फ्रॉम द स्टेरिफाइड रॉक, जो कौन से पत्थरों के अंदर, कौन से रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, स्टेरिफाइड रॉक के। जबकि तीसरे जो मिनरल है मार्बल, डायमंड, ये जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। तो जितने भी मिनरल है वो कौन कौन से रॉक्स के अंदर से पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल, मिनरल का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। इन आवर रूटीन लाइफ अबाउट 200 मिनरल्स आर यूजली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारी जो रूटीन लाइफ है, रोजिंदी जो जीवन है, उसके अंदर हम 200 मिनरल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हम लोग यूज़ करते हैं। अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, मिनरल का यूनिवर्सली एक्सेप्टेशन जो होता है इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। हाउ एवर द जनरल क्लासिफिकेशन कैन बी डन, इसीलिए उसका जनरल क्लासिफिकेशन किया गया है। किसका, मिनरल का। मिनरल का जनरल क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखते हैं क्या है जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर। सबसे पहला है मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल को 4 पार्ट के अंदर, ABCD 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है प्रीशियस मेटल मिनरल, दूसरे है लाइट मेटालिक मिनरल, तीसरे है मिनरल्स ऑफ जनरल यूज़, और चौथे है मिनरल्स यूज्ड एलो। ठीक है, ये 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। अब प्रीशियस मेटल के अंदर गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम आता है। लाइट मेटालिक मिनरल के अंदर मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम आता है। मिनरल्स जनरल यूज़ के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टीन, निकल एट्सेट्रा। और एलो के लिए कौन से होते हैं, तो उसके अंदर होते हैं क्लोरीनियम, मैंगनीज, टंगस्टन और सोडियम, और सॉरी वेंडोनियम। ये सारे जो होते हैं वो मिनरल आर यूज फॉर द एलो के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर का आता है नॉन मेटालिक मिनरल। नॉन मेटालिक मिनरल के अंदर लाइमस्टोन, चॉक, उसके अलावा आते हैं एब्स्टॉक्स, मिका, फॉस्फोर, जिप्सम, सल्फर, डायमंड एट्सेट्रा जो होते हैं वो नॉन मेटालिक मिनरल होते हैं। एनर्जी सोर्सेस, एनर्जी सोर्सेस के अंदर जो मिनरल जो होते हैं वो एनर्जी क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दैट मिनरल्स आर नोन एज द एनर्जी रिसोर्सेज। कॉल मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, बराबर है कॉल मिनरल ऑयल, कोयला, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम, ये सारे कौन से हैं, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, जो एनर्जी क्रिएट करने वाले जो मिनरल है वो है। मेजर मिनरल
मेजर मिनरल्स एंड देयर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जितने भी मिनरल है उनके नाम दिए गए हैं और वो कौन कौन से एरिया के अंदर, कौन कौन से स्टेट के अंदर ज़्यादातर आपको पाए जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो आपको इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और उसके ऊपर मैं आपको बता दूँ, जैसे पहले नंबर पे मिनरल जो है वो आयरन है। आयरन कौन कौन से स्टेट में? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है। मैंगनीज जो है वो कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। कॉपर जो है गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, एमपी और झारखंड के अंदर है। उसके अलावा बॉक्साइट जो है उसके स्टेट दिए हुए हैं, लीड जो है उसके स्टेट दिए हुए हैं, मिका है उसके स्टेट दिए हुए हैं, लाइमस्टोन इसके स्टेट दिए हुए हैं। दिस table you have to learn by heart, because from this table in exam question will come, match it will come, fill-ups will come for 1 marks। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। खाली स्टेट के नाम याद रखने हैं और कौन से स्टेट के अंदर कौन से मिनरल्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन याद रखनी है। आवर न्यू टॉपिक इज़ अबाउट द सॉइल। सॉइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी। वी नो दैट सॉइल इज़ द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ द एग्रीकल्चर। सॉइल जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए एक बेसिक रिसोर्स है। बिसाइड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा ये सॉइल का उपयोग क्या होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल इज़ अ थिन लेयर फॉर्म्ड ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल जो होती है वो थीन लेयर होता है, बराबर मोटा सा लेयर होता है जो फॉर्म्ड होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर की वजह से, जो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर होते हैं। सॉइल इज़ रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द सेम वे एज द एप्पल विथ द स्किन। देखो यहाँ पे सॉइल जो है वो अर्थ के ऊपर इस तरीके से है जैसे एप्पल के ऊपर उसकी जो स्किन होती है। द थिन लेयर ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो मोटा सा लेयर होता है उसको क्या कहा जाता है? सॉइल कहा जाता है। सॉइल फॉर्मेशन देखते हैं, सॉइल कैसे बनती है। सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ द डेन्यूडेशन ऑफ द रॉक के टूटने की वजह से, उसका विस्फोट होने की वजह से। द रॉक surface is eroded due to the factors of the like temperature, rain, snow, air, vegetation and insect and turns into the powdery form। अब सॉइल जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो पत्थरों के टूटने की वजह से, पत्थरों को एकदम छोटे बारीक से फॉर्म में आने की वजह से बनती है। ये जो पत्थर होते हैं वो किसकी वजह से टूटते हैं या छोटे फॉर्म में आते हैं? उसके फैक्टर है जैसे कि टेम्परेचर, रेन, उसके बाद स्नो, एयर, वेजिटेशन, इंसेक्ट, ये सारे फैक्टर आप गिन सकते हो जिसकी वजह से वो पाउडरी फॉर्म में आते हैं। दस इट फॉर्म द लैंड लेयर, और ये लैंड ज़मीन के ऊपर का जो फॉर्म होता है, लेयर होता है। इन दिस लेयर, इस लेयर के अंदर देयर आर द ग्रेवल स्मॉलर स्टोन। ठीक है, ग्रेवल्स पत्थर का नाम है, छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स, सॉइल पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है? सॉइल के अंदर होती है। विच आर नोन एज द रेगोलिथ, जिसको क्या कहा जाता है? रेगोलिथ कहा जाता है। इट कंटेंस ऑन द मिनरल, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? मिनरल कंटेंट्स होते हैं। देन द बायोटिक मैटर, अगर बायोटिक मैटर की बात की जाए तो एयर एंड वाटर मिक्सड विथ इट, तो उसके साथ एयर और वाटर मिक्स होते हैं। फाइनली सॉइल इज़ फॉर्म्ड, फाइनली जो सॉइल होती है वो बनती है ये सारे मिक्सचर की वजह से। और ये जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब इंडिया की सॉइल की बात की गई है कि सॉइल इन इंडिया, इंडिया की जो सॉइल है, ज़मीन है, उसके बारे में आर क्लासीफाइड इनटू 6 टाइप। सॉइल जो है वो 6 टाइप के अंदर क्लासीफाइड की गई। एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल। ठीक है, ये 6 के 6 नाम याद रखनी है। इन एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन के टाइप्स सॉइल इन इंडिया, तो कौन कौन सी सॉइल है? एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल और डेजर्ट। देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, तो ये आपको याद रखने हैं। फॉर दैट यू कैन स्टडी दिस मैप। यहाँ पे अलग अलग कलर दिए हुए हैं, कौन से कलर का एल्यूवियल सॉइल है, कौन से कलर का ब्लैक है, रेड है, लेटराइट है,
फॉरेस्ट है और डेजर्ट है, अलग अलग कलर दिए हुए हैं। और इसके ऊपर से आपको ये मैप जो है वो आपको अपनी बुक में विद द यूज़ ऑफ कलर नोटबुक के अंदर बनाना है ये मैप, और आपको कलर भी उसके अंदर फिलअप करने हैं, और ये पूरा कम्प्लीटली आपको अपने बुक के अंदर ये फिलअप करना है। ये मेजर सॉइल जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है मैप, ठीक है। अब उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है एल्यूवियल सॉइल? एल्यूवियल सॉइल क्या है? एल्यूवियल सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एल्यूवियल सॉइल को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, एक है खादर और दूसरा है बंगार। द सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्रेश एल्यूवियल डिपॉजिट नोन एज द खादर सॉइल। जो फ्रेश एकदम ताज़ा एल्यूवियल डिपॉजिट से बनती है उसको खादर सॉइल कहा जाता है। एज दिस सॉइल इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिवर फ्लड। और ये जो सॉइल होती है वो नदियों के पूर की वजह से, जब नदियों के अंदर रिवर के अंदर फ्लड आता है तो उसकी वजह से बनती है। इट इज़ फाउंड मोस्टली नियर बाय द रिवर। और ज़्यादातर इस तरीके की जो मिट्टी होती है वो नदियों के पास पाई जाती है। जनरली सच सॉइल इज सैंडी। ज़्यादातर इस तरीके की जो ज़मीन होती है वो रेत वाली होती है। सॉइल कंटेनिंग ओल्ड एल्यूवियल इन द अपर वैली रीजन ऑफ अ रिवर कॉल्ड बंगार सॉइल। सॉइल जिसके अंदर ज़्यादा पुराना एल्यूवियम होता है, जो अपर वैली रीजन के अंदर पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ऐसी नदियों को बंगार, ऐसी नदियों के आसपास बंगार सॉइल होती है, बराबर है। इट इज़ स्टिकी। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो स्टिकी है एंड हैज़ अ डार्क कलर। और उसका कलर कैसा है? डार्क है। एल्यूवियल सॉइल इज़ सीन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट के अंदर एल्यूवियल सॉइल को आप देख सकते हो। देयर फर्टिलिटी इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों पे भले सॉइल एल्यूवियल रहेगी लेकिन उसकी फर्टिलिटी है वो अलग अलग जगहों पे उसके एटमोसफियर के ऊपर डिपेंड करती है। जनरली सच सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। ज़्यादातर ये सॉइल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। इट इज़ फाउंड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एट्सेट्रा। और ज़्यादातर ये तरीके की जो ज़मीन होती है वो पंजाब, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर आप देख सकते हो। उसके बाद आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या है कि दिस सॉइल इज़ फॉर्म्ड मोस्टली इन महाराष्ट्र। ये तरीके की जो ज़मीन होती है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सारे प्लेसेस के ऊपर आपको ब्लैक सॉइल ज़्यादातर मात्रा में देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल इज़ द गिफ्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ब्लैक सॉइल जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू की एक देन है। दिस सॉइल इज़ वेरी स्टिकी। ये बहुत ही स्टिकी सॉइल है। स्टिकी मतलब एकदम चिकनी है और फर्टाइल भी है। इट कैन बी कंटेन अ ह्यूमिडिटी फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम। बहुत टाइम तक उसके अंदर ह्यूमिडिटी रहता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से बनती है। इसीलिए ये यूज़फुल है कॉटन की खेती के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल वो बहुत ही ज़्यादा प्रीफर की जाती है। दिस इज़ वाई इट हैज़ बिकम ऑफ फेमस एज अ ब्लैक और कॉटन सॉइल। इसीलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन के विच इज़ नोन एज द कॉटन सॉइल, तो ब्लैक सॉइल इज़ नोन एज द कॉटन सॉइल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेगुर सॉइल। और उसको कॉटन सॉइल, रेगुर सॉइल और ब्लैक सॉइल ये तीनों एक ही तरीके के नाम है, आपको याद रखने हैं। इन एग्ज़ाम इस तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द रेड सॉइल। सच सॉइल इज़ फॉर्म्ड। इस तरीके की जो सॉइल होती है वो बनती है रीजियंस ऑफ द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स, बराबर है। जहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वहाँ पे रेड सॉइल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इट्स रेड कलर, उसका जो लाल कलर है, इज़ ड्यू टू द फेरियस एंड द अदर ह्यूम्स कंटेंट्स। और उसका जो रेड कलर जो होता है वो दूसरे एलिमेंट की वजह से उसके अंदर वो दिखता है। द सॉइल इज़ पोरियस। जो सॉइल होती है वो पोरियस और फर्टाइल होती है, मतलब कि फलद्रुप और अच्छा क्रॉप क्रिएट करने वाली होती है। सच सॉइल इज़ सीन इन गोवा। इस तरीके की जो ज़मीन है वो आपको गोवा के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के अंदर आपको मिलेंगी। ये हुई रेड सॉइल की बात। उसके बाद आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज़ डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एग्जेसिव इरेजन ऑफ रेन। बहुत ज़्यादा जहाँ पे बारिश होती है और उसकी वजह से क्या होता है, इरेजन होता है। इरेजन क्या होता है कि मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की जो प्रोसेस होती है उसको इरेजन कहा। इरेजन दो तरीके से होता है, सॉइल इरेजन दो तरीके से होता है। वह फर्स्ट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर, और दूसरा किसकी वजह से होता है, रेन की वजह से। तो रेन की वजह से जहाँ पे ज़्यादा इरेजन होता है ड्यू टू हैवी रेन, इस हैवी रेन की वजह से द
कंटेंस फ्रॉम द टॉप सॉइल, जो भेज होता है वो टॉप सॉइल के ऊपर ज़्यादा मात्रा में धीरे धीरे कम होने लगता है लोअर सॉइल के अंदर, विच इज़ कॉलिंग द लीचिंग, जिसको क्या कहा जाता है, लीचिंग कहा जाता है। एज द सॉइल कंटेंस लेस ह्यूम, जहाँ पे मिट्टी के अंदर बहुत ही कम भेज होता है, इट इज़ लेस फर्टाइल, तो वो बहुत ही कम फर्टाइल होती है। रेड सैंड स्टोन, जो लाल कलर के जो सैंड के जो पत्थर होते हैं, कंटेन आयरन, जिसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम होता है। द इरेजन ऑफ दिस रॉक, ये पत्थरों का जो इरेजन होता है, ठीक है, रिजल्ट इनटू द रेड कलर, तो उसकी वजह से ये लाल कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। सच सॉइल इज़ फॉर्म्ड टू द माउंटेन रीजन, इस तरीके की जो ज़मीन होती है वो आपको पहाड़ वाले एरिया के अंदर, जो कहाँ पे, डेक्कन, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हुई लेटराइट सॉइल की बात। उसके बाद आता है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल होती है पहाड़ों की ज़मीन। ह्यूम्स कंटेन इज़ मोर ड्यू टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पे इसके अंदर आपको ह्यूम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऑल दो द डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, और ये भी हर एक जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा। सच सॉइल ऑन द शिवालिक रेंज, और इस तरीके की जो सॉइल है वो आपको शिवालिक रेंज के अंदर देखोगे तो वो लेस फर्टाइल है और लेस डेवलप्ड है। द सॉइल इज़ सैंडी, क्योंकि ये जो ज़मीन है उसके अंदर ज़्यादातर रेत है, एंड पॉर्स, और उसके अंदर दूसरा जो है वो छोटे बड़े कंकर है। एंड डज नॉट कंटेन द हाइम्स, और उसके अंदर हाइम्स तो बिल्कुल नहीं है, ह्यूम्स तो बिल्कुल नहीं है। सच सॉइल इज़ फाउंड इनटू द माउंटेन्स रीजियंस इनटू द कंट्री, इस तरीके की ज़मीन पहाड़ों वाले एरिया में हमारे देश के अंदर पाई जाती है, जैसे कि मेघालय, आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिल रेंज और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये सारे स्टेट के अंदर आपको माउंटेन सॉइल, जहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे माउंटेन सॉइल आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल। सच सॉइल इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ गुजरात, सूखे और कम सूखे जो प्रदेश है गुजरात के, उसके अंदर आपको इस तरीके की सॉइल देखने को मिलेगी। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये तीनों स्टेट के अंदर भी आपको डेजर्ट सॉइल ज़्यादा देखने को मिलता है। द सॉइल हियर इज़ अ मोर अल्कलाइन, और इस सॉइल के अंदर यहाँ पे ज़्यादा अल्कलाइन देखने को मिलेगी। एंड हैज़ द लेस ह्यूम कंटेंट्स, और इसके अंदर बहुत ही कम ह्यूम्स होता है। एग्रीकल्चर हैज़ बीन मेड पॉसिबल, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ है क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी, सॉइल, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है, इरिगेशन फैसिलिटी ना होती तो रेत के अंदर खेती करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता। डेजर्ट सॉइल के अंदर, दस दिस लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ सॉइल ऑफ द नेशन इज़ सीन ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ द क्लाइमेट एंड रिलीफ फीचर, इस तरीके की जो डाइवर्सिटी है सॉइल के अंदर वो हम देख सकते हैं दो चीज़ों की वजह से, एक है क्लाइमेट और दूसरा है रिलीफ फीचर, ये दोनों की वजह से हम जो है वो सॉइल के अंदर डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सॉइल, वेरियस टाइप ऑफ सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन, किस तरीके की सॉइल है, बराबर है, टाइप्स ऑफ सॉइल है बराबर, इन एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल। तो ये बारे में मैप और ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आई विल सेंड यू PDF about this video, whatever the question answers are there regarding this video, short question answer I will send you, और उसके अलावा ये जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर न्यू चैप्टर। ओके, बाय।